अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब इल्मों, आज हम IGCSE 0539 की तफ़हीम की मश्क लेकर आए हैं। ये हमारा सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 मश्क नंबर 1 होता है, जिसमें आपने तफ़हीम या तो इश्तिहारात की तफ़हीम होती है या इबारत की तफ़हीम होती है, जिसके आपको जवाबात देने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3, 4 और 2 नंबरों के सवाल आते हैं। IGCSE में आपके पास 2 और 1 नंबर के सवाल होते हैं, जिनके जवाबात नंबरों के मुताबिक, मार्क्स के मुताबिक देने होते हैं। अगर 2 नंबर का होगा तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स और 2 लाइनें लिखनी होंगी। सबसे पहले दर्ज झेल इबारत को पढ़िए और फिर नीचे दिए गए सवालात के जवाब जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए, यानी आप अल्फाज का मुतरादिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपने सबसे ज़्यादा इबारत को पढ़ने के ऊपर, उसको समझने के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप इबारत सही पढ़ सकें और उसको सही तरीके से समझ सकें। अखबारात राय आम्मा का सबसे मौसर वसीला हैं। यहाँ पर हमने मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर दिए हैं, जिसके मैं आपको मानी बताऊंगी। उसके बाद फिर हम इसके सवालात के जवाबात लिखेंगे। इसके ज़रिए हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है। ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द अपनी ज़रूरत और दिलचस्पी के मुताबिक अखबार से मुस्तफ़ीद हो सकता है। अरबाब इक़्तिदार और अवाम के दरमियान राब्ते और तबादले ख़यालात का ज़रिया अखबारात ही होते हैं। अखबारात के ज़रिए हुकूमत अपना पैगाम अवाम तक पहुँचा सकती है और अवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने का ज़रिया भी अखबारात ही हैं। अखबारात के ज़रिए मज़लूम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम और उनके नतीजे में मिलने वाली सज़ाओं की खबरें अखबारात में शाया होते हैं, जो आवाम के लिए ना सिर्फ इबरतनाक होती हैं, बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए घिनौने जुराइम से आगाही करके लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तान में अखबारात और रसाइल काफ़ी तादाद में शाया होते हैं। हर सूबे से ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि इस सूबे की अपनी ज़बान यानी उर्दू, पंजाबी, सिंधी और पश्तो वगैरह में निहायत मियारी अखबारात और रसाले शाया होते हैं। इन तमाम अखबारात में मुल्क की ख़बरें शाया होती हैं या मुल्क भर के हालात और वाक़यात दर्ज होते हैं। अखबारात के मुताले से हम दूसरे मुल्कों की तर्ज हुकूमत, सियासत, तमद्दुन, रोज़मर्रा के हालात से आगाही हासिल करते हैं। अखबारात में तिजारती ख़बरें भी होती हैं, जिनसे ताजिरों को मंडी में अशिया के निर्ख और तिजारत के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल हो जाती हैं। अशिया की दरामदाद और बरामदाद का इल्म होता है। लोगों की ज़रूरियात का पता चल जाता है। वो अपनी अशिया की फ़रोख्त के लिए इश्तिहारात शाया कराते हैं। तिजारत और सनत व हिरफत के फ़रोग़ का बेहतरीन ज़रिया अखबारात हैं। इनमें हर किस्म के इश्तिहारात शाया हो सकते हैं। अखबारात में अदालती नोटिस, सड़कों, दफातर, इमारात, पुल बनाने के लिए ठेके और टेंडर वगैरह के इश्तिहारात भी छपते हैं। अब हम इबारत के मुश्किल अल्फाज जो हमने अंडरलाइन ख़त कशीद किए थे उसके मानी देखेंगे। मुश्किल अल्फाज और मानी। राय आम्मा, अवाम की राय। मौसर वसीला, बेहतरीन ज़रिया। राय का मतलब है सोच या ख़याल। मुस्तफ़ीद, फ़ायदा उठाना। अरबाब इक़्तिदार, हुकूमती अफराद, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग। तबादला ख़याल यानी ख़यालात का तबादला। मज़लूम, जिस पर जुल्म किया जाए। जालिम वो होता है जो जुल्म करता है, और मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाए। शाया, छपना या अशात, पब्लिश होना भी जिसको कहते हैं। इबरतनाक, अफसोसनाक, खौफनाक। घिनौने जुराइम, बहुत बुरे जुराइम या बुरे काम। आगाही का मतलब है जानना या शऊर हासिल करना। तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। एहतियाती तदाबीर, एहतियात के लिए की जाने वाली तदाबीर या हिकमत अमली। दर्ज मतलब है तहरीर किया हुआ या लिखा हुआ। तमद्दुन, माशरत। निर्ख मतलब दाम, भाव या कीमत किसी चीज़ की। फ़रोग़ का मतलब बढ़ाना, बढ़ावा देना। अशिया, चीज़ें।
अशियाए ज़रूरत, ज़रूरत की चीज़ें जिस तरह। तिजारत, कारोबार। अखबारात का पहला सवाल था, अखबारात का मुताला हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर रहा है। 3 नंबर हैं इसके, तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे और 3 से 4 लाइनों तक का जवाब देंगे। अगर इसके 2 नंबर होंगे तो आपने यहाँ पर 2 पॉइंट्स और 2 लाइनें लिखनी होंगी। अखबारात का मुताला हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है क्योंकि अखबारात राय आम्मा का सबसे मौसर वसीला है। पहला पॉइंट हो गया, इसके ज़रिए हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है। दूसरा पॉइंट, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द अपनी ज़रूरत और दिलचस्पी के मुताबिक अखबार से मुस्तफ़ीद हो सकता है। 3 नंबर थे, चूँकि यहाँ पर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, आपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए। आजकल के अखबारात अवाम के हालात की तर्जुमानी कैसे कर रहे हैं। आजकल के अखबारात अवाम के हालात की तर्जुमानी इस तरह कर रहे हैं कि अवाम अखबारात के ज़रिए अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं और मज़लूम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम और उनके नतीजे में मिलने वाले सज़ाओं की ख़बरें अखबारात में शाया होती रहती हैं, जो अवाम के लिए न सिर्फ इबरतनाक होती हैं बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए घिनौने जुराइम से आगाही हासिल करके लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, एक ताजिर के लिए अखबारात का मुताला किन वजूहात की वजह से लाजमी हो सकता है। एक ताजिर के लिए अखबारात का मुताला कई वजूहात की वजह से लाजमी होता है। मसलन अखबारात में तिजारती ख़बरें भी होती हैं जिनसे ताजिरों को मंडी में अशिया के निर्ख और तिजारत के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल हो जाती हैं। इसके अलावा इन्हें अशिया की दरामदाद और बरामदाद का इल्म हो जाता है और लोगों की ज़रूरियात का भी पता चल जाता है। आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं और क्यों। इसमें क्यों पढ़ते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, 2 रीज़न, 2 मार्क्स का सवाल है। मैं जंग अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि ये एक म्यारी अखबार है। पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं नवाए वक्त अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि ये अखबार मेरे दादा जान भी पढ़ते हैं। क्यों में आप अपनी वजह से अपनी रीज़न, अपनी वजह इसमें दे सकते हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों में क्या क्या नुमायां फ़र्क होते हैं। उर्दू और, ये आपकी राय जानने का सवाल है जिसके अंदर 3 नंबरों का है, आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात में कई एक फ़र्क नुमायां होते हैं। मसलन इनके सफ़हात के मेयार में नुमायां फ़र्क होता है। अंग्रेज़ी अखबारात गैर मुल्की मज़ामीन छाया करते हैं जबकि उर्दू अखबारात में मुकामी मुसन्निफ़ीन की तहरीरें ज़्यादा शामिल होती हैं। इसके अलावा उर्दू अखबारात में इश्तिहारात का तनासुब अंग्रेज़ी अखबार के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अपनी समझ, फ़हम और फ़रासत के मुताबिक आप इसका जवाब तहरीर करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दूसरी इबारत और दूसरी तफ़हीम के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।